उन्होंने पूरे देश में हर राज्यों को अपने हाल पे छोड़ दिया, वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई। और यही नहीं, 3 रेट तय कर दी वैक्सीन की, 150 रुपये, 300 प्लस जीएसटी, 400 प्लस जीएसटी। केंद्र लेगा तो 150 लगेंगे, राज्यों को दिया जाएगा तो 350 जीएसटी और 450 जीएसटी। मैं समझता हूं कि वैक्सीन केंद्र सरकार की फ्री में उपलब्ध कराना उनकी ड्यूटी में आता है, वो ड्यूटी उन्होंने नहीं निभाई। जो वैक्सीन के लिए पॉलिसी पहले बनाई वो भी ठीक नहीं थी, और दोबारा जब ऑनलाइन इनरोल रजिस्ट्रेशन कराने की जो नीति बनाई उसके कारण से गांव-गांव में झगड़े हुए। कोरोना की जो गाइडलाइन थी जिसके मुताबिक इकट्ठा नहीं होना है, उसके बावजूद लोग झुंड के झुंड आने लग गए। कोरोना में लॉकडाउन की जो पालना होनी चाहिए थी वो पालना भी नहीं हो पाई, और गांव-गांव में झगड़े बढ़ गए, जिसके कारण से अब पुनः उनको वैक्सीन की नीति में परिवर्तन करना पड़ा। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने बार बार केंद्र की सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को बार बार ये कहा कि आप वैक्सीन उपलब्ध कराइए। हमारा दूसरा डोज लगने की भी समय अवधि आ गई है। जब आपने 1845 के लिए, 18 वर्ष से 45 के लिए कहा, उसके लिए भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। आपने देखा होगा कि 5 सेकंड, आधा मिनट के लिए रजिस्ट्रेशन खुलता था फिर बंद हो जाता था। ऐसी स्थिति में लोगों में इतना भय का माहौल बन गया और उस भय के माहौल में जीना पड़ा। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम केंद्र की सरकार से ये मांग करते हैं कि आप फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराएं, तत्काल उपलब्ध कराएं। जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी, तो देश का प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का नड्डा साहब अध्यक्ष जी, उनकी चिट्ठियों का मजाक उड़ाते हैं। मनमोहन सिंह जी ने यह कहा कि अन्य कंपनियों को आप लाइसेंस क्यों नहीं देते, अनुमति क्यों नहीं देते हमारे देश में, और हमारे देश में बनी हुई, आप बता रहे हैं, खुद प्रधानमंत्री जी पूना गए थे, तो ये विदेशों से हमको क्यों खरीदनी पड़ रही है हमारे देश में बनी हुई वैक्सीन। और ग्लोबल टेंडर के लिए अनेक राज्यों को जाना पड़ा और हासिल हुआ कि ग्लोबल टेंडर के आधार पर आज तक खरीद नहीं हो पाई, क्योंकि न तो वो रेट सही दे रहे हैं, 1000, 1500, 150 रुपए की वैक्सीन के मांग रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन कंपनियों पे राज्य सरकार कैसे भरोसा करें। वो कंपनियां एडवांस पेमेंट लेकर के वैक्सीन 12 महीने बाद में, 8 महीने बाद में देने की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि केंद्र सरकार शुरू से लेकर के वैक्सीन फ्री देना हो, चाहे वैक्सीनेशन के लगाने की पॉलिसी हो, चाहे एज का निर्धारण हो, चाहे अब ग्लोबल टेंडर की बात हो, सब में विफल रही है। और हमारे प्रदेश के भाजपा की प्रदेश इकाई, यहां के 25 सांसद, यहां के नेता प्रतिपक्ष, तमाम लोग प्रदेश के लोगों को वैक्सीन लगाने के मुद्दे के ऊपर केंद्र सरकार को समझाने में, उनसे वैक्सीन लेने में नाकाम रहे। 60 साल का जश्न मना रहे हैं। मैं कहता हूं उनको चलू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। 25 में से 25 सांसद लेने के बावजूद ये लोग बात मोदी के और अमित शाह के सामने मुंह नहीं खोल सके, और आज बड़ी बड़ी बातें करने को तैयार हैं कि राज्य की सरकार ये नहीं कर पाई, राज्य की सरकार ये नहीं कर पाई। क्या राजस्थान में वैक्सीन निर्माता कंपनी थी? क्या राजस्थान को आपने वैक्सीन उपलब्ध कराई? क्या राजस्थान पैसे देने को तैयार है 3000 करोड़, उसके बावजूद भी केंद्र की सरकार सहायता करके हमको वैक्सीन दिलाने में कामयाब रही? ये सारी की सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। आज 60 साल के शासन के बाद में भी एक सांसद ने जाकर के मोदी जी को
और अमित शाह को ये नहीं कह पाए कि हमारे राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ये चीज चाहिए, पानी के लिए पैकेज चाहिए, वैक्सीन उपलब्ध करानी है, अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा उपलब्ध कराना है। केवल वहां ट्वीट करने से या कटारिया जैसे नेताओं को उजुल बुजुल बयान देने से बाहर जाकर के एक स्वर में भारतीय जनता पार्टी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। इनको लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार वैक्सीन मुहैया कराने में नाकाम साबित हुई है। दूसरी लहर में वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई है केंद्र सरकार। गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सभी बातें कही हैं। उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सीएम ने केंद्र से वैक्सीन की लगातार मांग की है, लेकिन 5-10 मिनट के लिए रजिस्ट्रेशन खुलवाया गया था।